Good morning, students. I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. So, we were doing our first unit of employability skill, which is communication skill. And we have done 3 sessions of communication skill. What is the use of communication skills? What are the importance of communication skill? What is verbal communication and what is non-verbal communication? Our today's topic is communication cycle and importance of feedback. कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है और अगर हम किसी को फीडबैक देते हैं तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए फीडबैक देना चाहिए, फीडबैक पॉजिटिव वे में देना चाहिए, नेगेटिव होता है फीडबैक, ये हम सब कुछ आज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. फीडबैक क्या होता है? कोई भी कम्युनिकेशन साइकिल है. अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फीडबैक. अगर आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी सेंडर है आप उसे फीडबैक दो, या फिर अगर आप बोल रहे हो तो आप ये ज़रूर चाहोगे कि अगर आप किसी टॉपिक पे बोल रहे हो या कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको उसका एक्नॉलेजमेंट मिले, आपको कोई ना कोई फीडबैक मिले कि उन्हें आपका कम्युनिकेशन कैसा लगा, आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी. तो फीडबैक क्या होता है? हम दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं. अगर हमें किसी का काम अच्छा लगता है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, और हम फीडबैक रिसीव भी करते हैं. अगर पर्टिकुलर बंदे को हम जो भी काम कर रहे हैं किसी को पसंद आता है तो वो हमें फीडबैक दे सकते हैं इन ए पॉजिटिव वे. राइट साइड में कम्युनिकेशन साइकिल दी गई है. जैसे सबसे पहले क्या होता है? सेंडर क्या करेगा? कम्युनिकेशन करेगा रिसीवर के साथ. तो वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के लिए कुछ सेंड करेगा. रिसीवर क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा. जैसे रिसीव उन्होंने किया, रिसीवर ने, उन्हें जो भी समझ आया, जैसा उन्हें लगा, उनके बेसिस पे वो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे. यही कम्युनिकेशन साइकिल चलती रहती है. फिर रिसीवर कुछ सेंड करेगा, सेंडर है वो अपना फीडबैक प्रोवाइड करेगा. इसी तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती रहती है. जैसे अगर हम किसी वर्क इन्वायरमेंट में हैं, हम कहीं जॉब करते हैं, कंपनी में हैं या इंडस्ट्री में हैं, तो आपने ये ऑब्ज़र्व करा होगा, अगर कोई काम करता है, किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो हम उसे फीडबैक देते हैं. अगर हमारे फ्रेंड्स भी हैं, अगर उन्होंने किसी कल्चर एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट किया है, अगर आपको उनकी परफॉर्मेंस है, उनका काम पसंद आता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी फीडबैक देते हो ना कि आपको उनका ये काम अच्छा लगा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी. तो वही होता है फीडबैक. फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. एक गुड फीडबैक हमेशा स्पेसिफिक होता है, हेल्पफुल होता है, जिससे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सके, और काइंड होता है. उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है टाइप्स ऑफ फीडबैक. फीडबैक किस किस तरह के होते हैं और विद एग्जांपल्स के साथ उन्हें एक्सप्लेन किया गया है. तो सबसे पहले टाइप ऑफ फीडबैक में आता है पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? अगर हमें किसी का काम अच्छा लगता है तो पॉजिटिव वे में अगर हम उनको फीडबैक देते हैं, हम थम्स अप भी करके उन्हें फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे आई नोटिस्ड यू फिनिश द वर्क परफेक्टली. मैंने नोटिस किया कि आपने बहुत अच्छे से अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो ग्रेट जॉब. आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज़ ऑल्सो शेयर द डिटेल्स. मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने कॉल ली, क्या आप उसकी डिटेल्स मेरे साथ शेयर करेंगे? तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक. और राइट साइड में सिंबल भी दिखाया गया है, साइन भी दिखाया गया है कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए आप पर्टिकुलर साइन जैसे कि थम्स अप है वो यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट टाइप ऑफ फीडबैक में आता है नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? जब हमें किसी का काम अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव फीडबैक हम पॉजिटिव वे में देते हैं, लेकिन कई बार कुछ नेगेटिव वे में या गलत वर्ड्स का यूज़ करके भी फीडबैक दे दिया जाता है, वो नेगेटिव फीडबैक होता है. या हमें किसी का काम अच्छा ना लगे, जैसे यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम. तुम हमेशा भूल जाते हो जब भी कोई होटल में गेस्ट आता है, जब आप उनसे बातें करते हो तो आप उन्हें स्माइल करना, उनके सामने स्माइल करना भूल जाते हो. या फिर यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई टू ईमेल्स. आप ईमेल का रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा समय लेते हो. आर यू ऑलवेज सो बिजी. क्या आप हमेशा इतने बिजी रहते हो? तो ये कुछ नेगेटिव फीडबैक है.
और इसके लिए आप साइन यूज़ कर सकते हो थम्स डाउन। नेक्स्ट आता है नो फीडबैक। अगर हम किसी को फीडबैक नहीं देते तो वो भी एक तरह से फीडबैक होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ऑल्सो ए फीडबैक इन इट सेल्फ वैन विच इंडिकेट्स डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़। मान लो हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमें उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी या वो जो पॉइंट बोल रहे हैं, अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, तो हम उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो कोई रिस्पॉन्स ना देना, कोई सहमति ना दर्शाना भी, कोई फीडबैक ना देना, कोई रिप्लाई ना करना भी एक तरह का फीडबैक होता है कि हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं, एग्री नहीं हैं। नेक्स्ट आता है फीडबैक। अगर फीडबैक अच्छे से शेयर किया जाता है तो इससे क्या होगा, जो पर्टिकुलर पर्सन है जो फीडबैक रिसीव करता है, उन्हें एक स्ट्रेंथ मिलती है, वो अपनी एबिलिटी है, अपना कॉन्फिडेंस है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक के साथ। अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्टिव अगर फीडबैक अच्छे से मिलता रहता है तो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी होते हैं, आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। एक अच्छा फीडबैक क्या होता है, जिसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट हो, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक अच्छा फीडबैक क्या होता है, सबसे पहले आता है स्पेसिफिक। कोई भी अगर फीडबैक आप किसी को देते हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जो जनरल कमेंट्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। आप अपनी स्टेटमेंट को, जिसको आप फीडबैक दे रहे हो, जो भी आप स्टेटमेंट बोलते हो, उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए आप एग्जांपल्स का यूज़ कर सकते हो। आप किसी को एडवाइस दे सकते हो, विद एग्जांपल्स आप फीडबैक दे सकते हो उनको। नेक्स्ट होता है टाइमली। जब भी आप किसी को फीडबैक देते हो वो आपको टाइमली देना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लो। तो हमेशा फीडबैक, एक अच्छा फीडबैक वही होता है वो जो टाइमली दिया जाए, हम बहुत ज़्यादा लेट फीडबैक नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आता है पोलाइट। जब भी हम किसी को फीडबैक देते हैं वो एक पोलाइट वे में नम्रतापूर्वक देना चाहिए, ताकि सामने वाले को अच्छे से हमारा फीडबैक समझ भी आए, वो क्लियरली उसको समझ पाए। नेक्स्ट आता है ऑफरिंग कॉन्टिन्यूइंग सपोर्ट। जब भी फीडबैक देते हो तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ऑफ़र करना चाहिए कि आप, अगर उनमें कुछ कमी है, जब आप उनको फीडबैक देते हो तो आप उनके इम्प्रूवमेंट में उनको सपोर्ट करोगे। तो फीडबैक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू होती रहती है। जब आप फीडबैक ऑफ़र करते हो तो रेसिपिएंट को ये भी आप कर सकते हो कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप हमेशा सपोर्ट के लिए उनके साथ अवेलेबल रहोगे। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक इम्पोर्टेंट क्यों है? फीडबैक क्या होता है, एक फाइनल कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले फीडबैक क्या करता है, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। अगर हम किसी को फीडबैक देते हैं, मान लो कोई हमसे कम्युनिकेशन कर रहा है, हम उनको फीडबैक देते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि हमने उनकी बातों को ध्यान से सुना, हमारा जो पूरा फोकस था वो उनकी बात पे था, तभी तो हम फीडबैक दे सकते हैं। अगर हमने किसी की बात को सुना ही नहीं, उनका पॉइंट देखा ही नहीं, तो हम फीडबैक कैसे दे सकते हैं? तो इससे क्या पता चलता है कि इफ़ेक्टिव लिसनर हो आप, उनकी बातों को अच्छे से सुन रहे हो। नेक्स्ट आता है इट मोटिवेट्स। अगर पॉजिटिव वे में फीडबैक दिया जाता है तो जो पर्सन फीडबैक रिसीव करता है उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, तो वो अपने काम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज़ ऑलवेज देयर। हर टाइम जब भी कोई पर्सन है जो बोलता है तो हम फीडबैक के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। सो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उन्हें फीडबैक ना दें। नेक्स्ट आता है इट बूस्ट लर्निंग। फीडबैक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे हम अपने गोल्स, जो हमारे लक्ष्य हैं, उन पे फोकस कर सकते हैं, बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अगर कोई हमें बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो
तो ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज। जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो रोल प्ले बेस है जो हम क्लासरूम में कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज़। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनमें से जो सही ऑप्शन है वो चूज़ करना है। फर्स्ट वन इज विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पॉजिटिव फीडबैक को दर्शाते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज एक्सीलेंट, योर वर्क हैज़ इम्प्रूव्ड, आई नोटिस्ड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, यू आर ऑलवेज डूइंग इट द रॉन्ग वे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको इनमें से चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो नेगेटिव फीडबैक के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट वन इज आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर, you can surely improve your drawing, this is a good drawing but you can do better, या फिर none of the above। Next question is which of the following are effective components of good feedback। एक अच्छे फीडबैक के इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, स्पेसिफिक, ओपिनियन बेस्ड। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक। फीडबैक से आप क्या समझते हो। एक सिनेरियो दिया गया है, सिचुएशन दी गई है। मान लो एक राधा पर्सन का नेम है जो आपके साथ काम करती है। आपको एक काम मिला है, आप एक स्टोर में काम करते हो, तो आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। हाउ टू मैनेज द वेस्ट इन योर स्टोर। आपके स्टोर में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे आप कैसे मैनेज करोगे। उसने अभी तक उसके पार्ट का जो काम था वो फिनिश नहीं किया है और उसकी वजह से जो पूरी रिपोर्ट है वो डिले हो रही है और मैनेजर क्या करता है, आप दोनों को ही एक वार्निंग दे देता है। तो आप जो आपकी कोवर्कर है राधा, क्योंकि उन्होंने अपना पार्ट का काम नहीं किया है, तो आप उन्हें कैसे फीडबैक प्रोवाइड करोगे कि वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। आपको फीडबैक देना है स्पेसिफिक और पोलाइट वे में। तो आप इस सिचुएशन में उन्हें क्या फीडबैक दोगे, ये क्वेश्चन आपको करना है। आज के सेशन से हमने क्या सीखा, फीडबैक क्या होता है, कब और कैसे हमें देना चाहिए, फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर हम किसी को फीडबैक देते हैं तो कौन से सूटेबल वर्ड्स हैं जिनका हमें यूज़ करना चाहिए, कौन से फ्रेजेस का यूज़ करना चाहिए जब भी हम फीडबैक किसी को देते हैं या फिर रिसीव करते हैं। जैसे फीडबैक हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी फीडबैक को नहीं लेना चाहिए। अगर कोई हमें फीडबैक देता है, सबसे पहले हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने आपको फीडबैक दिया, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस में उससे इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा कि फीडबैक क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है फीडबैक। जब हम फीडबैक किसी को देते हैं या रिसीव करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, कोई ऐसा पॉइंट हो, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।